हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के पंजाबी बाग, जहाँ से हम चलेंगे भारत दर्शन पार्क। तो चलते हैं भारत दर्शन पार्क, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पंजाबी बाग गेट नंबर 1। यहाँ से निकलने के बाद ये सामने आपको रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाना होगा। तो चलिए चलते हैं हम दूसरी तरफ, और उसके बाद आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो वहाँ से हम आ गए हैं, ये रोड क्रॉस करके हम आ गए हैं इस तरफ। अब यहाँ से हमें चलना है सीधे भारत दर्शन पार्क। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ भारत दर्शन पार्क। हमें यहाँ से सीधे चलते ही जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है भारत दर्शन पार्क। तो चलिए चलते हैं। तो हमें सीधा चलते ही जाना है भारत दर्शन पार्क की ओर। तो सीधा ही चलना है, हमें कहीं मुड़ना नहीं है। यहाँ से हमें सीधे ही चलते रहना है भारत दर्शन पार्क की ओर। तो सीधे ही चलते चलेंगे हम, और आपको लेके चलते हैं भारत दर्शन पार्क। ये रोड क्रॉस करके भी हमें भी सीधे ही चलना है, सीधे ही चलते रहेंगे यहाँ से हम, और जस्ट थोड़ी ही दूर पर हमारा भारत दर्शन पार्क मिल जाएगा हमको। तो चलिए चलते हैं। तो सीधा चलते चलते हम फाइनली आ गए हैं भारत दर्शन पार्क। बस ये टू वे जोन, ये जो बोर्ड है जस्ट इसके साथ में ही है हमारा भारत दर्शन पार्क। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं बीडीपी, यानी भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पंजाबी बाग वेस्ट। तो ये है हमारा बीडीपी यानी भारत दर्शन पार्क। सामने दिख जाएगा ये गेट, एंड इसके जस्ट बगल में ही हमारा टिकट काउंटर है। तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर पे, लेते हैं अपनी टिकट। तो मैंने ले ली है अपनी टिकट। तो ये रही मेरी टिकट। टिकट प्राइस को लेकर एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप यहाँ पर आते हैं, सैटरडे और संडे को 150 यानी 150 रुपये का टिकट प्राइस है, बाकी दिन 100 रुपये का टिकट प्राइस है। तो आप जब भी आएँ तो इस बात को ध्यान रखें, सैटरडे और संडे को आपको 150 रुपये का टिकट लगता है, अदरवाइज बाकी डेज आपको 100 रुपये का इसका टिकट प्राइस लगेगा। तो हम चलते हैं भारत दर्शन पार्क के अंदर, गेट से एंट्री करते हैं, उसके बाद आपको इस भारत दर्शन पार्क का पूरा टूर कराएंगे। तो ये रहा हमारे भारत दर्शन पार्क का एंट्री गेट। चलते हैं हम अंदर। तो यहाँ से हम आ गए अपनी टिकट चेकिंग के बाद अंदर, एंड अब चलते हैं, आपको पूरा पार्क का टूर कराएंगे। तो एंट्री करते ही सामने गेट से आप ये देखेंगे एक सेल्फी पॉइंट है G20 का, वसुदेव कुटुंबकम करके। एंड इसके जस्ट बगल में ही आपको ये बाग दिख जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे ये भारत दर्शन पार्क है, एंड उससे पहले आपको मैंने दिखाया था वेस्ट टू वंडर पार्क। तो ये दोनों ही पार्क वेस्ट मटेरियल से बने हुए पार्क हैं, जहाँ पर आपको वेस्ट मटेरियल से बने हुए मॉडल वगैरह सारे दिखते हैं। नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा, वेस्ट टू वंडर यानी दुनिया के 7 अजूबे। उसमें आपको दुनिया में जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनके वेस्ट मटेरियल से बने मॉडल्स दिखते थे। और ये जो भारत दर्शन पार्क है, यानी भारत में जो भी फेमस चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वेस्ट मटेरियल के थ्रू बनाकर दिखाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। देख सकते हैं ये भी एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं। एंड यहाँ से एंट्री करते ही आप देख सकते हैं सामने, तो ये है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है। उसका यहाँ पर एक वेस्ट मटेरियल के थ्रू मॉडल बनाकर दिखाया गया है। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, जस्ट इसके सामने ही यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो ये था हमारा गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी। एंड अब चलते हैं हम इसके आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ है। देख सकते हैं ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ गेटवे ऑफ इंडिया है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन करके बनाया गया है। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देख सकते हैं ये है बनियान ट्री। तो चलिए चलते हैं नज़दीक और दिखाते हैं आपको बनियान ट्री। तो अभी यहाँ से हम आए हैं अंदर की ओर, एंड ये था गेटवे ऑफ इंडिया। जस्ट इसके सामने ही आपको ये दिख जाएगा बनियान ट्री। तो ये है हमारा बनियान ट्री, एंड देख सकते हैं यहाँ पर दिख बताया भी गया है बोर्ड के थ्रू, हवा महल, गोल गुम्बज, कुतुब मीनार, नालंदा मोनूमेंट एंड मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ से देखते हुए आगे ये सारी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। तो ये है हमारा बनियान ट्री, ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ बनियान ट्री है। दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। रात में आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर लाइटिंग शो, लाइट के थ्रू एंड फाउंटेन वगैरह चलते हैं, जो कि अभी दिन में बंद है। शाम के टाइम पे आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगेगा यहाँ पर जब भी आप आएंगे। तो ये था हमारा बनियन ट्री, जिसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं आप बनियन ट्री के बारे में। इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी बनियन ट्री के बारे में कुछ जानकारी। एंड अब चलते हैं हम इसे आगे और आपको दिखाते हैं इसे
आगे की जो भी चीज़ें हैं, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से आगे आते ही ये दिखेगा हमें, ये दिखेगा हमको, जो कि जयपुर का फ़ेमस हवा महल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। भारत की जो भी विख्यात और फ़ेमस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये है जयपुर का हवा महल, जो कि वेस्ट वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। एंड इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जस्ट इसके बगल में ही बोर्ड के थ्रू बताया गया है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में जानकारी। तो ये था हमारा हवा महल। एंड अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं और क्या कुछ है आगे। एंड अब हम आ गए हैं, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो ये है हमारा गोल गुम्बज। इससे पहले हमने देखा हवा महल, जो कि जयपुर में है। एंड ये है गोल गुम्बज। देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर बोर्ड के थ्रू बताया गया है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इस गोल गुम्बज की जानकारी लिखी हुई है। तो ये थी जानकारी गोल गुम्बज के बारे में। तो ये है गोल गुम्बज। एंड अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ है। तो देख सकते हैं आगे हमें कुतुब मीनार देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा वेस्ट मटेरियल से बना कुतुब मीनार, जो कि असली है दिल्ली के महरौली में। हाँ जी, दूसरा है ये पंजाबी बाग। तो ये है हमारा कुतुब मीनार, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जस्ट इसके सामने बोर्ड के थ्रू इस पे दिखाया बताया गया इसकी जानकारी। तो ये थी कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी बोर्ड के थ्रू। एंड देख सकते हैं जस्ट यहाँ पर कुतुब मीनार के बगल में सीटिंग अरेंजमेंट्स की गई हैं, जहाँ पर लोग बाग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है इस भारत दर्शन पार्क को। तो आप आए यहाँ पर घूमें, बहुत ही अच्छा है। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ देखने के लिए। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय का एक मॉडल, जिसका अभी भी काम चल रहा है, यानी मेंटेनेंस में है ये, देख सकते हैं। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय का एक मॉडल, जो कि बिहार में है। अभी भी इसका काम चल ही रहा है। एंड इसके बारे में आप कुछ पढ़ सकते हैं, जो कि इसके यहाँ पर सामने ही बोर्ड के थ्रू दिखाया गया है। तो ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी। देख सकते हैं कि सामने कितनी अच्छा फैसिलिटी है, यहाँ पर लोग बाग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं और आगे क्या कुछ है देखने के लिए। तो आगे आते हमें ये दिखेगा, ये है मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में स्थित है। दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। तो ये है हमारा मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में स्थित है। एंड जस्ट इसके बगल में ही आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये है कुछ जानकारी मीनाक्षी टेम्पल के बारे में। तो ये था हमारा मीनाक्षी टेम्पल। एंड अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या कुछ है आगे की ओर। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ है देखने के लिए। अभी देखा हमने मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई में स्थित है। एंड आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो आगे आते ही देख सकते हैं ये। तो ये है बद्रीनाथ टेम्पल का एक मॉडल, देख सकते हैं। तो ये बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एंड जस्ट देख सकते हैं आप इसको। एंड आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड के थ्रू बताया गया है। तो ये है इस टेम्पल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, बद्रीनाथ टेम्पल। एंड चलते हैं हम इसके आगे और देखते हैं क्या कुछ है। तो आगे चलते ही हमें ये दिखा बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि मदुरई में स्थित है। तो ये बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये उसका एक मॉडल है, यानी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ बद्रीनाथ टेम्पल। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि सामने ही बोर्ड पे इसके बारे में लिखा हुआ है जानकारी। बद्रीनाथ टेम्पल के बारे में ये है कुछ जानकारी जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा बद्रीनाथ टेम्पल। एंड चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ है आगे। तो ये है द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि गुजरात में स्थित है। ये इसका एक मॉडल, द्वारकाधीश टेम्पल। देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन तरीके से वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके दिखाया गया है, बताया गया है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे इसके सामने ही बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये थी द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में कुछ जानकारी। एंड सब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ है आगे की ओर। तो ये है हमारा भारत दर्शन पार्क। यहाँ से आगे चलते हुए हम देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ की। तो ये है रामेश्वरम टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, अच्छे तरीके से। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे इसके सामने ही।
रामेश्वरम टेम्पल पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप। तो ये था हमारा रामेश्वरम टेम्पल। एंड चलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या कुछ है आगे देखने के लिए। तो आगे चलते ही देखते हैं ये है जगन्नाथपुरी टेम्पल। इसके बारे में पढ़ सकते हैं जैसे इसके सामने ही बोर्ड के थ्रू दिखाया गया बताया गया है। तो ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में। एंड अब चलते हैं हम आगे की ओर देखते हैं और आगे क्या कुछ है। तो देखते हैं और आगे क्या कुछ है। तो देख सकते हैं ये भी अभी मेंटेनेंस में है, ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है बन के। एंड जस्ट इसके सामने ही एक और चीज़ है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये भी अभी कंप्लीट नहीं है बनकर, मेंटेनेंस में है ये अभी। चलते हैं आगे और देखते हैं और आगे क्या कुछ है। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं और आगे क्या कुछ है देखने के लिए। तो देख सकते हैं ये भी अभी मेंटेनेंस में ही है, अभी काम चल रहा है इसका। जैसे इसके सामने ही और मंदिर बना हुआ है ये, क्योंकि अभी मेंटेनेंस में है, कंप्लीट अभी होना बाकी है इसका काम। तो चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है दूसरी ओर। तो ये है महाबत पैलेस, जूनागढ़ में स्थित महाबत पैलेस। वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया हुआ मॉडल टेक्लिपा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जैसे इसके बगल में ही लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो ये महाबत पैलेस के बारे में कुछ जानकारी। तो ये है हमारा महाबत पैलेस। एंड अब चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है। तो ये भी एक टेम्पल है जिसका वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड जस्ट इसके बगल में एक और है बना हुआ, जो अभी प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीट अभी हुआ नहीं है ये। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है और आगे देखने के लिए। चलते हैं देखते हैं और आगे क्या कुछ है देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं सांची का स्तूप। तो ये है सांची का स्तूप। स्तूप के बगल में ये बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है। एंड आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं सांची स्तूप के बारे में, जैसे इसके सामने ही बोर्ड के थ्रू बताया गया है इस स्तूप के बारे में। तो ये थी स्तूप के बारे में कुछ जानकारी। एंड हम चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है आगे की ओर। तो देख सकते हैं जस्ट आगे की ओर आते वक्त हमें ये साइड में कैफेटेरिया दिख जाएगा, जहाँ से आप कुछ भी खरीद कर खा पी सकते हैं। इस पार्क में बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए झूले वगैरह भी हैं, बच्चे वगैरह झूल सकते हैं। एंड कार राइड भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इसके जस्ट बगल में ही कैफेटेरिया है, देख सकते हैं कैफेटेरिया। यहाँ से आप कुछ भी खरीद कर खा पी सकते हैं आराम से। ये भारत दर्शन पार्क का कैफेटेरिया। तो चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है आगे की तरफ। चलते हैं आगे की ओर तो देखते हैं और आगे क्या कुछ है। तो आगे आते ही हमें ये देखने को मिल रहा है महाभारत का रथ। तो ये है महाभारत का रथ, देख सकते हैं। तो ये है महाभारत का रथ है। अब चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं और आगे क्या कुछ है। चल रहे हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं और आगे क्या कुछ मिलता है हमें देखने के लिए। पूरा पार्क में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे आते ही हमें ये मिल रहा है देखने को, विक्टोरिया पैलेस। तो ये है विक्टोरिया पैलेस। पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में, जैसे इसके बगल में ही बोर्ड के थ्रू बताया गया है। तो ये थी विक्टोरिया पैलेस के बारे में कुछ जानकारी। एंड अब चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं और आगे क्या है। तो ये भी अभी बन ही रहा है, मेंटेनेंस में है। बाकी और भी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर भी मेंटेनेंस में। तो ये दिखाएंगे बाद में आपको। तो चलते हैं दूसरी ओर और देखते हैं क्या कुछ है आगे देखने के लिए। तो हम चल रहे हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है आगे। तो सामने ये दिख रहा है हमें ताजमहल। तो ये है हमारा ताजमहल, देख सकते हैं।
यहाँ सीटिंग की व्यवस्था करी गई है, लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर आकर। तो ये हमारा ताजमहल, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये ताजमहल के बारे में कुछ जानकारी पढ़ सकते हैं आप। तो ये था हमारा ताजमहल, हम चलते हैं अब इससे आगे और देखते हैं क्या कुछ है आगे देखने के लिए। देखते हैं आगे और कुछ क्या कुछ है देखने के लिए। तो ये भी देख सकते हैं, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है एक ब्रिज है ये, इस पर अभी चढ़ाना मना है। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है आगे देखने के लिए। तो आगे चलते चलते ये दिखा हमें, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू, मस्त व्यू। तो ये है हमारा मैसूर पैलेस, उसका मॉडल। तो ये है हमारा मैसूर पैलेस, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप जानकारी यहाँ। तो ये है मैसूर पैलेस के बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं। तो देख लिया हमने ये मैसूर पैलेस, एंड अब चलते हैं हम इसके आगे देखते हैं और क्या है आगे। तो आगे आते ही ये देखा हमने, ये चार मीनार, हैदराबाद का चार मीनार। तो ये है हैदराबाद का चार मीनार, जिसका मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। दिखाता हूँ इसको अंदर से, देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है, यानी लोहे वगैरह का यूज़ करके बनाया गया है। ये सारे कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है। और अगर शाम को आप आते हैं तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह चालू हो जाती हैं, तो देखने में और भी अच्छा लगता है। ये चार मीनार के बारे में यहाँ बोर्ड पे दिखाया गया है, तो पढ़ सकते हैं आप इसको। तो ये था हमारा चार मीनार, एंड चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है आगे। चलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या कुछ है आगे की ओर। तो ये भी मेंटेनेंस में है ये चीज़ें, अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तो आगे आते हुए तो ये है हमारा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, कोणार्क टेम्पल मॉडल उसका। तो ये है कोणार्क टेम्पल का एक मॉडल, कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में स्थित है। पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप यहाँ पर। तो ये थी जानकारी कोणार्क टेम्पल के बारे में, एंड चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है आगे। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है आगे। तो आगे आते ही दिखा हमें अजंता और एलोरा, देख सकते हैं अजंता और एलोरा कितनी बारीकी से इनको बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से। पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप यहाँ। तो ये थी अजंता और एलोरा के बारे में कुछ जानकारी, है ना। चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं क्या कुछ है। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और आगे क्या कुछ है। तो आगे आते ही हमें ये दिखा टेम्पल एक और। तो ये है खजुराहो टेम्पल, बहुत ही अच्छी और सुंदर आकृति खजुराहो टेम्पल की। पढ़ सकते हैं इस खजुराहो टेम्पल के बारे में। तो ये थी कुछ जानकारी इस टेम्पल के बारे में, खजुराहो टेम्पल के बारे में। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ है। तो यही लास्ट पॉइंट था हमारा देखने का। यहाँ होता हमारा ब्लॉग कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।